अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू काजमी साहिबा। आज एक अच्छी सी बात करते हैं कि आपका अल्लाह और मेरा भगवान करे कि पीस टॉक हो जाए। और मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान ने तो ट्राई कर लिया, एक बार आप भी ट्राई करो। सर बिल्कुल ट्राई करना चाहिए और मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी कि एक बार फिर कहा जा रहा है कि पीस टॉक रखी जाएगी या तो जेनेवा में या फिर इस्लामाबाद में। वैसे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर हो जाए। आपको क्या लगता है सर, दोबारा दोनों कंट्रीज आकर बातचीत करेंगी और उससे कोई रिजल्ट निकलेगा? और क्या पाकिस्तान आना उनके लिए आसान होगा, ईरान की डेलीगेशन और अमेरिका के लिए? या आप समझते हैं कि अब जेनेवा या कोई और कंट्री जो है वो सिलेक्ट की जाएगी? ऐसे ये भी कहा जा रहा है हो सकता है थर्सडे को हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो जाए। लेकिन सर जहां भी हो, हमारे यहाँ हो या ना हो, हम उसमें शामिल तो रहेंगे। दो बातें हैं आपके सवाल की। पहली बात है वार्ता। यस, दोनों कंट्रीज के पास और कोई चॉइस नहीं है। और ये मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स अपार्ट, क्रिटिसिज्म अपार्ट, बट बॉटम लाइन ये जरूर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वार्ता तो करनी पड़ेगी। कितने दिन और लड़ लोगे? कितने दिन और दुनिया के ऊपर ये मुसीबत लाओगे कि जहां दुनिया आपकी लड़ाई का भुगतान करेगी? चाहे वो टोल कह लीजिए, चाहे एनर्जी क्राइसिस कह लीजिए। अभी तो फूड क्राइसिस भी ऐसा नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर। सो एक चीज नहीं है, दसियों चीजें हैं। और उससे भी बड़ी चीज, आप दोनों कंट्रीज की, ईरान और यूएस, आप दोनों की मजबूरी भी है। आपकी पॉपुलेशन वहां, आपकी आवाम वहां तकलीफ में है। आप खुद भी तकलीफ में, चाहे बोला कुछ भी जाए, लेकिन तकलीफ वहां कम नहीं है। सो इसलिए मेरा आकलन है कि बात काफी दिन से चल रही है। ऊंची और नीची जरूर होगी। वांस का अगर ऑफ द रिकॉर्ड ये चल रहा है कि काफी चीजों के ऊपर अच्छी बात भी हुई है, तो ये भी कहा है। और ईरान ने कहा है कि मे बी कि हम किसी डील के नजदीक आ सकते थे, लेकिन अमेरिका ने कोई नई डिमांड डाल दी या कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो बातचीत तो होगी। और मेरा आकलन कहता है कि ये बातचीत थर्सडे को जरूर होगी। मेरा अपना सोच ये कहता है, क्योंकि अब बातचीत जो इस्लामाबाद में हुई थी उसके बाद काफी नई डेवलपमेंट्स हो गई है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, अपना पर्सनल आउटलुक दे रहा हूँ, कि ये बातचीत जिनेवा में हो तो ज्यादा अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि जिनेवा की एक अलग अहमियत है, रेपुटेशन है कि चलिए वो किसी की साइड नहीं लेता। क्योंकि अब तकलीफ जो पाकिस्तान के वेन्यू की आ जाएगी, तो अब क्योंकि आप सऊदी में प्रेजेंट हो गए, तो इसका कहने का एक मोटा मोटा आ जाएगा कि चलिए जी ईरान के खिलाफ आ गए, क्योंकि आप उनके ऊपर ईरान ही अटैक कर रहा था। आपने ये डिक्लेयर भी कर दिया, आई डोंट नो क्यों करा आपने, कि जी बातचीत की टेबल पर एक्चुअली देखा जाए तो ईरान जीत गया। आई डोंट फाइंड कि जो बातचीत कराने वाला है, देखो जिनीवा से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, बाय द वे। मोटे मोटे तौर पर देखो, इसके पीछे कौन है अभी फिर से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। अगर अगर पाकिस्तान है, बड़ी अच्छी बात है, उसमें क्या बड़ी बात, मैं तो चाहूंगा। बट मोर इंपॉर्टेंट इज ना, पाकिस्तान हर बार थोड़ा सा इंडियन क्रिटिसिज्म को इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है, जब आप भोंपू लेके थोड़ा जोर से बोलने लगते हो। हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने लड़ाई रोक दी, हमने लड़ाई रोक दी। वो ट्रम्प बोलता है कि आई आई ब्रॉट देम टू दी टेबल। अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान कभी उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर पाएगा। वो हमारे तरह नहीं कर पाएगा ना कि ट्रम्प साहब बोलते रहे मैंने मध्यस्थता करा दी, और इंडिया के तो वो जो स्पोक्स पर्सन है, मतलब इतने लोअर लेवल का ऑफिसर जो है, उसने ही मना कर दिया कि नहीं जी कोई बातचीत नहीं कराई। लोगों का कहना है भाई 50 बार, 52 बार, 56 बार ट्रम्प ने बोला, तो 56 बार हमने भी बोल दिया नहीं जी आपने नहीं कराई। और हमारे शायद डिफरेंसेस थोड़े से बढ़ भी गए होंगे इस वजह से। सो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान हर बार डिस्प्यूट में इसलिए भी आता है कि थोड़ा सा आप ज्यादा जोर से बोल देते हो, कुछ ज्यादा ही एडवर्टाइज कर देते हो, जहान लूट लेते हो, पूरी की पूरी दुनिया की पीस आप लूट लेते हो। तो इसलिए अब मेरे जैसे लोगों का फिर अट्रैक्शन आता। मैं तो आपसे पिछले प्रोग्राम में बोला था, चलिए जी ये बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, चलिए बताइए बलूच के साथ कब कर रहे हैं, कौन सी डेट डिसाइड हुई? तो चलो अफगानिस्तान के साथ कौन सी कर रहे हैं? सर हम तो शोर करते ही आप लोगों के लिए हैं। हमें और किसी को दिखाना ही नहीं होता, आप ही को तो दिखाना होता है और आप कैच कर लेते हैं। लेकिन सर
ये जो दूसरी पीस टॉक की बात की जा रही है सर, अभी तक वैसे कोई वेन्यू नहीं बताया गया, कुछ नहीं किया गया सर। अगर घर में वैसे भी कोई मेहमान आ रहा हो, हमें तो 3-4 दिन पहले पता होना चाहिए कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, जो इंतजाम करना होता है। तो सर अभी तक तो बताया नहीं कि कहाँ करेंगे, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इस सेकंड राउंड को? इसलिए कि फर्स्ट राउंड में तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, दोनों नाराज गए एक दूसरे से। आ, मैंने हमेशा से कहा है, इंडिया चाइना के वार्ता में भी यही कहा, एक वार्ता के लिए अगली बार वार्ता आना अपने आप में उस वार्ता की सबसे बड़ी सक्सेस है, डिप्लोमेसी। एक होता है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी का वो दे रहा हूं, एनालिसिस आप ढूंढिएगा जो मैं एक्चुअली बोल रहा हूं। अगर दोनों के बीच की वार्ता टूट गई होती तो अगले दिन सीजफायर टूट जाना चाहिए था। अगले दिन मैं तो कह रहा हूं उसी दिन से टूट जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं टूटा। दैट मीन्स बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग कि चल भाई अभी भी कुछ दाएं बाएं से बातचीत हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि हमने 15 पॉइंट बोले, उसमें से दिख रहा था वो 6, 7, 8 पॉइंट के ऊपर शायद, शायद बोल रहा हूँ उम्मीद कि शायद एग्री कर जाए। ईरान को भी दिख रहा था, हमने 10 पॉइंट दिए, 3-4 पॉइंट पे तो लग ही रहा है कि यूएस मान ही रहा है, ये बाकी का क्या है, तो थोड़ा और प्रेशर मारते हैं। ये होता है बातचीत में, ये हर बार होता है। सो मुझे लगता है कि इस जगह पर और जब इस तरह की बात आती है तो शायद, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मीडिएटर का ये भी काम होता है कि अगर कोई चीज सक्सेस हो रही है तो उसको हवा दे कि सक्सेस उठे, और उस उठने के वजह से कहीं ना कहीं जो 4 पॉइंट थे वो 6 में कन्वर्ट हो जाए, 7 में कन्वर्ट हो जाए, कि इन पर एग्रीमेंट बनता दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को कोई इन्फ्लुएंस करने की अथॉरिटी थी, या जो भी कह लीजिए गलत वर्डों में या सही में, बट अपने आप में अगर मैं पाकिस्तान होता, सो ये मैं अपनी भी इज्जत का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला बिल्कुल सही था, ब्रेक और मेक, ये ब्रेक और मेक होना चाहिए था पाकिस्तान के लिए कि जनाब आपको मैं यहाँ, अगर मैं आपको लाया, प्रॉब्लम तो यही ना, आप उनको लेकर नहीं आए थे, अगर मैं उनको यहाँ लेकर आया हूं तो यार मैं करा के ही छोड़, ऐसा होने नहीं, या कम से कम नहीं भी हो रहा होगा तो मैं कम से कम इतना करा दूंगा कि चलिए जी अगली बात करेंगे। आपकी वार्ता की सबसे बड़ी सक्सेस हो जाती कि अगर वो कह देते, जैसा कि वो अब इंडिकेशन दे रहे हैं कि काफी चीजों पर चीजें क्लैरिफाई हो गई हैं, हमें भी दिख गया है, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए 47 साल में पहली बार अगर आप मिल रहे हैं तो डिफरेंसेस इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। आरजू काजमी साहिबा के शो में हम इतनी बार आ दिए हैं, बट फिर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो कम थोड़ी ना हो गई, मुझे लगता है कम हो रही है। आजकल हम उस लेवल का चिल्लाना, ब्लेम गेम वो नहीं करते। आप लोगों, आपके यहाँ से कई पैनलिस्ट हमको बोलते हैं कि भाई देखिए वो दिल्ली ब्लास्ट में, तो दिल्ली ब्लास्ट में हमने आपको ब्लेम नहीं किया ना, बड़ी सीधी बात है। जबकि लेकिन ऑपरेशन सर सिंदूर का, सालों लगे ना, सर सालों लगे ना इस पोजीशन में, या कह लीजिए इस जगह आते हुए हम लोगों को, कि हम लोग अब आराम से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे। आप एक बात बताओ, आपके मेरे बीच में प्रोग्राम करके तो 2-3 साल ही हुए हैं, सालों कैसे हो गए हमारे? हम देखिए, मैं दूसरे की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, ऐसे कई लोग होंगे who may not behave well with you, when I say you means पैनलिस्ट, पैनलिस्ट की बात कर, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कहीं काफी हद तक हम आप लोगों की बातों को एकोमोडेट करते हैं, ब्लेम जरूर करते हैं, मे भी थोड़ा बहुत टॉन्ट भी मारते हैं, थोड़े मोटे मोटे टॉन्ट भी मार लेते हैं कई बार, लेकिन एटलीस्ट वो लैंग्वेज इज नॉट गोइंग दैट बैड जैसे पहले हुआ करता। तो मुझे लगता है अगर यूएस और ईरान के बीच में पहली बार वो बैठे हैं, पहले तो यही सबसे बड़ी सक्सेस है कि बैठे, मान गए फाइनली। अब है कि अगली वार्ता होगी, ये इन स्पाइट ऑफ एनी डैम थिंग, मैं ये जरूर मानता हूं कि दैट मीन्स डिप्लोमेसी इज स्टिल वर्किंग, पहली बात। दूसरी बात, ये पिछली वार्ता का सक्सेस है कि इस बार वो एक बार और मिलेंगे। इसको मुझे लगता है पाकिस्तान को ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए कि अगर होगी तो मेरे यहाँ होगी, नहीं तो मैं होने नहीं दूंगा या मैं इसका पार्ट नहीं दूंगा, वो काम नहीं करेगा। अगर हमें लगता है कि एज अ पाकिस्तान हम इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, मे बी आप कहीं ओमान के साथ बैठ के बात कर लो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मे बी कतर के साथ बैठ के बात कर लो,
कि कतर भाई आप बताओ, मैंने तो आपको बड़ा यूनिक सा जिसको बोलते हैं ना वो दिया था कि चलिए जी हम इनवाइट करते हैं इंडिया को। मैं कह रहा हूँ पागलपन हो जाएगा पूरी दुनिया में। आएगा इंडिया, नहीं आएगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक इंडिया में भी एक बिल्कुल टोटल, देखो आरजू काजी, कुछ बात हट के करने की बात है आज। अब ये रूटीन हो गया है, आपके लिए हेट्रेड, उसके लिए हेट्रेड, ये वो, पाकिस्तान के लिए ऐसा वैसा। अब हमें कुछ हट के करना, और हट के करने में कुछ वो करना पड़ेगा जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था, कि चाहे उनको इनविटेशन नहीं आया था लेकिन वो आपकी शादी में पहुंचे, पाकिस्तान की शादी में पहुंचे। ये कुछ हट के चीज है, जहां पर कोई प्रोटोकॉल का मामला नहीं है, कहीं कोई ऑफिशियल मामला नहीं है, शादी ब्याह एक ऐसे, तो ऐसा कुछ अब पाकिस्तान को करना पड़ेगा। आप लोग हर बार बोलते हो बातचीत करेंगे, बात, चलो इसी बहाने, इसी बात पर क्यों नहीं शहबाज शरीफ एक इनविटेशन मार देते हैं कि जी आजकल पाकिस्तान का मूड बातचीत का है, तो वी ऑफर टू टॉक विद इंडिया अनकंडीशनली, डेट बताइए। होना फिर ये चाहिए सर, बॉल मेरे कोर्ट डेफिनेटली में आ होना जाएगी, चाहिए, बिल्कुल तो सर होना बॉल चाहिए मेरे कोर्ट में आ जाएगी। जी सर, बिल्कुल उनको ये बात करनी चाहिए, लेकिन अभी से सर वो ईरान और अमेरिका में बिजी है इस वजह से। लेकिन सर मैं आपको एक जगह पे ये बताती चलूं कि मैं और आप कोई 2-3 साल से शो नहीं कर रहे सर, हमें तकरीबन 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए सर, 2019 से जब से मैं इंडियन टीवी पे जी आई हूँ। तो सर पता नहीं लगा हम लोगों को, हमें खुद ऐसा लगता है जैसे अभी ही की बात है और अभी ही जाना शुरू हुआ है। लेकिन ये कि सालों में, इसलिए कहा था मैंने कि 6-7 साल भी अच्छा खासा एक अरसा होता है, और उसमें बहुत सी बिल्कुल चीजें चेंज होता है। हुई हैं सर। आप लोगों के आगे भी जो और शोज हैं सबसे बड़ी उसमें बात, सबसे, उतना लाउड आप लोग हाँ नहीं होते। नहीं, शोज में जो आप बता रही हैं, आप भी देख रही हैं, पहले पाकिस्तान के, अभी भी काफी रिसेंटली पाकिस्तान के कई पैनलिस्ट हम्म बोलना शुरू कर जाते थे ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, हाँ ये तो इंडिया की है। हाँ अब वो भी आपकी साइड लेना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, कि नहीं भाई कुछ भी है तो हमारी बेटी, है तो हमारी पत्रकार, उनको है तो हमारी सर उनको सर उनको शायद अब समझ आई कि मैं कंट्री को नहीं, मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रही थी जो कंट्री का ये हाल कर दिया जिन्होंने। लेकिन सर जो दोबारा ये पीस टॉक होगी, सेकंड राउंड होगा, आपको लगता है इसके बाद मजीद और भी इसी तरह के जो डायलॉग्स हैं वो रखे जाएंगे, तब जाके मामला जो है वो शायद संभले? एक दो बात से तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, अब मुझे एक जो सबसे बड़ी उम्मीद नजर आ रही है, ये जो चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट दिखने आ रहा है, हम्म ये एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा अब। हम्म क्योंकि अगर अगर रशिया सो कॉल्ड शोल्डर फायर मिसाइल्स और ये और वो अगर देता है ईरान को, तो लड़ाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसी तरह रशिया ने जो एक यूनिक सी ऑफर डाल दी कि चलिए जी एनरिच यूरेनियम हम ले लेते, भाई यूएस क्यों लेगा, यूएस को ईरान नहीं देगा, ठीक है ना। मैं तो एक्चुअली तब भी कह रहा था कि आईएईए फिर क्या कर रहा है, वो भजिया तल रहा है क्या। भाई आईएईए को बोलना चाहिए कि ये वाला यूरेनियम हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, ये डाउनग्रेड होगा या ये कहीं जमा होगा। अब जमा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रशिया बीच में आ गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बैक चैनल्स में चीजें दिख रही हैं कि अगर अगर हॉर्मूज और न्यूक्लियर, ये दो ही चीजें अगर अटकी हुई हैं, तो ये अभी सॉल्वेबल दिख रही हैं। क्योंकि अगर हॉर्मूज का ब्लॉकेड करना ईरान के लिए इलीगल है इंटरनेशनल लॉज में, तो यूएस का भी उसको ब्लॉकेड करना उतना ही इलीगल, उससे कम इलीगल है। सो जो निकल कर आ रहा है कि एक एनवायरनमेंट जहां पर हम सब जानते हैं कि ट्रंप भी थोड़े अकेले पड़ रहे हैं, चाहे ठीक है 30% जनता उनके साथ है, तो दिखने में बहुत बड़ी जनता है, तो ऐसे तो 30% जनता लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी है, लेकिन लेबनीज गवर्नमेंट उन्हें एज आ आर्मी तो मानती नहीं है, लेबनीज आर्मी अलग है, हिजबुल्लाह अलग मानते हैं, वो स्टेट विद इन दी स्टेट है। तो इसी तरह यूएस में ट्रंप देख रहे हैं कि ये लड़ाई रोकना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना वो क्लेम करते हैं कि ईरान के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं अब इन दोनों के बीच में एक वो पादरी चाहिए। हालांकि वो तो अब पोप को भी क्रिटिसाइज कर बैठे हैं, उनका तो आजकल पता ही नहीं चल रहा, बट फिर भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये शादी की जो मंडप है इसमें कहीं मंत्र वंत्र तंत्र बोलकर दोनों के बीच में कम से कम उन्हें बिठा दे। शादी होगी या नहीं ये उनकी अपनी मर्जी है, बट एनवायरमेंट डिमांड करता है, एनवायरमेंट फोर्स कर रहा है दोनों को
दोनों को मैं कह रहा हूं, और दुनिया के ऊपर भी प्रेशर है कि किसी ना किसी तरह इसको लाइए, क्योंकि इस अगर जिनीवा में होती तो ऐसा बोला जा रहा है कि यूके, फ्रांस, जर्मनी ये सब बात कर रहे हैं कि ये बात होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हार्मोज पर भी आप जिस तरह का काम कर रहे हैं तो नेटो आपके साथ तो नहीं आया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप हार्मोज में अगर अटका देंगे तो किसको अटका रहे हैं? चाइना की शिप अटकेंगी, क्योंकि 90% तेल तो वही लेता है। सो अगर चाइना की शिप लटकेंगी तो ये कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। और ये बड़ी पावर्स जो है ना, ये स्मार्ट है, ये आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं करती, ये छोटे लोगों से करती है। वो फिलीपींस से लड़ेगा चाइना, चाइना कभी नहीं लड़ेगा आपके साथ, वो ताइवान के लिए बोलता रहेगा। इसलिए आपने देखा जब से यूएस आया है वो ताइवान वाला भी चल रहा है, आगे पीछे कर कुछ नहीं था। सो देयर इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि ये बातचीत हो रही है और होकर ही रहेंगी। सर बड़ी तेजी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदलती चली जाती हैं। वो एक दिन कुछ कहते हैं, 2 घंटे के बाद कोई और बात कर देते हैं, दूसरे दिन कुछ और बोल देते हैं। ऐसे में जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नाम अमेरिकन गवर्नमेंट तो नहीं है, और भी बेशुमार लोग होंगे डेफिनेटली। वो कैसे ये सारी चीजें जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं कि उनका प्रेसिडेंट जो है वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, और उसके बाद इम्प्रेशन तो अमेरिका का खराब हो रहा है ना, अमेरिका की कमजोरी भी नजर आ रही है ईरान के सामने। देखिए, अमेरिकन जो है ना, मैंने हर बार ये कहा है, अमेरिकन बेसिकली हाई हेडेड कम्युनिटी, और उसको सुपर हाई हेडेडनेस के साथ ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये लेके ठीक है नेटो में अब लीडरशिप चैलेंज होगी, यूरोपियन यूनियन में होगा, बट ये ले देके सब एक ही हो जाता। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक जैसे मुस्लिम ब्लॉक ले देकर फाइनली एक ही रहता है, वो हटता नहीं है। सो मुझे लगता है कि आप जब ये कहते हैं ना कि ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, हमें डिप्लोमेसी में उससे कहा जाता है कि उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि अगर चेंज हो गई तो ये अमेरिकन उसको वैसे देखते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो अदरवाइज तो अभी तक उसने अपने पार्लियामेंट से परमिशन ही नहीं ली है लड़ाई की, परमिशन ही नहीं हुई है। डेमोक्रेट हर बार मांग रहे हैं, 4 बार मांगा है उन्होंने, चारों बार उसको गिरा दिया गया। बट उसमें हाई हेडेडनेस की बात कर रहा हूँ। हाई हेडेडनेस में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस प्रेसिडेंट 60 दिन तक लड़ाई लड़ सकता है बिना परमिशन। उसे सिर्फ वो जो गैंग ऑफ 8 है उसको बताना होता है, उसमें 4 डेमोक्रेट हैं, 4 रिपब्लिकन, उनको बताओ, बिठाओ और उनको बताते रहो और अपनी लड़ाई लड़ते, और 60 दिन के बाद क्या होगा देखी जाएगी, तब तक एनवायरनमेंट की बात। सो मुझे, मेरा हमेशा से ये कंप्लेंट रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट अपनी आवाम के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अमेरिकन हैव नेवर बीन क्लीन, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां गवर्नमेंट गिरी हो किसी भी कंट्री की और सीआईए या डीप स्टेट उसमें ना आया। एज अ फर्दर प्रूफ 70 से 80 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जहां इनके 800 के करीब बेसिस हैं। मतलब व्हाई डू यू रिक्वायर, अगर आज आप कह भी देंगी कि पाकिस्तान में बेस नहीं है तो पाकिस्तान का क्लेम जरूर सही हो सकता है अपनी तरफ से, लेकिन हु डजंट नो कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आपके नूर खान बेस में कितना है कितना नहीं। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखें तो ट्रंप जो स्टेटमेंट्स अपनी जो है नई नई स्टेटमेंट्स लेकर आते हैं, वो सिर्फ उस यूएस का कैरेक्टर है कि दे हैव नेवर बीन क्लीन, दे हैव नेवर बीन क्लियर कि वो चाहते क्या, और उसी में उनकी स्ट्रेंथ है कि जितनी बात, अब आप एक सेकंड के लिए बात करो, चलो मैं कहता हूं आप ईरान हो, मैं यूएस हूं, मैंने आपसे बोला जी अपना न्यूक्लियर खत्म कर दीजिए, आजू आदमी ने बोला चल छोड़ यार खत्म करते हैं। अरे हम करेंगे या नहीं करेंगे बाहर में जाए, वो तो 20 साल कौन देख रहा है, अभी खत्म करते हैं। आपने जैसे कहा ना खत्म कर दें, बोले जी आपका मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म करो, तो एकदम से देखिए आप, तो ये आएगा। आपने बोला चल खत्म कर यार इसको भी, मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म करते हैं, बोले हिजबुल्लाह हुती हमास को भी खत्म करो। अब चल भाई हुती हमास हिजबुल्लाह को भी मैंने खत्म कर दिया, हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे, हम आपको हॉर्मूज का कंट्रोल नहीं देंगे, ना करने पर दिस इज वेयर यूएस इज।
और मैं बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को बोलते हुए कि ईरान इस बात को समझता है कि नंबर 1 अगर मेरिट लिस्ट बनाई जाए तो नंबर 1 पर यूएस आता है, जहां वो अपने एग्रीमेंट्स को बड़ी तेजी से तोड़ देता है। ये न्यूक्लियर वाली डील अभी पहली बार नहीं हो रही है, जो बातचीत ये 2015 में भी हुई थी, उसको ट्रम्प साहब ने ब्रेक कर दिया। तो बचा क्या, आप अपने साइड से ब्रेक कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए ट्रम्प अपनी स्टेटमेंट्स जो हर बार नई लेकर आ रहे हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली, कि नहीं अब तो मेरा ये स्टैंड है, अब तो मेरा ये स्टैंड है, अब तो मेरा ये स्टैंड है, आप करिए क्या क्या पूरा करिए। तो ये डिमांड तो सर कहीं रुकेंगी ही नहीं, इसका तो मतलब है। मैं इस बात को जिम्मेदारी लूंगा कि यस, यूएस हमेशा से बहुत बहुत डिमांडिंग रहा है। अगर वो एक लड़ाई खत्म करता है अपनी, तो 2 और शुरू करके रखता है, 2 और शुरू। और आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि उसके जो फर्दर जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं, दे हैव इंक्रीज्ड अगेन बाय 43%। भाई जो क्रूड ऑयल वो सो कॉल्ड अपने यहाँ पर 70-72 की बात कर रहे थे, आजकल वो किस रेट पर बेच रहे हैं? वो बोल रहे हैं ना मेरे यहाँ से ले लो, मेरे पास है, मेरे वेनेजुएला से ले लो। अब आप देखिए ना, 70-72 के बजाय 110 पे भी मिलेगा, तो उनको तो फायदा ही फायदा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। प्रॉब्लम तो बाकी देशों को आ रही है ना। मुझे नहीं समझ आ रहा जी। सर आपको याद होगा एक जमाने में पाकिस्तान को भी डू मोर हम लोग पढ़ा करते थे कि फिर अमेरिका कह रहे डू मोर, याद है आपको? ये जब अफगानिस्तान वॉर चल रही थी और पाकिस्तान कुछ भी करता था, उसके बाद अमेरिका कहता था डू मोर, मतलब वो खत्म ही नहीं होती थी वो कहानी उनकी। सो उनका वो था कि वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, पाकिस्तान नीड्स टू डू मच मोर, पाकिस्तान नीड्स टू डू एब्सोल्युटली मोर। वो मोर जो है ना, उन्होंने एक्चुअली आपका मोर बना दिया था कि इधर भी नाचेगा, उधर भी नाचेगा, कभी पंख खोल के नाचेगा, कितना नाचेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने वो नाच लिया और किया। इसलिए आपके और हमारे बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस वो यही है कि पाकिस्तान विल प्ले द गेम ऑफ यूएस, इंडिया विल नॉट प्ले। प्रॉब्लम ये है। इसलिए हम, जैसे कहीं आपके डिबेट्स में बात हुई कि हमने क्यों नहीं करा मीडिएशन, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस भी बोल रहे थे भाई, और मेरा सबको जवाब है, हमारी पॉलिसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की है ही नहीं। क्योंकि अगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के तौर पर आते हैं, तो कल कोई भी बोलेगा कि हम आपके डिफरेंसेस में भी आएंगे। सो हमारा बिल्कुल क्लियर है, नॉन अलाइंड रहिए, दोनों पार्टीज का म्यूचुअल अपना तरीका है, लड़ाई हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, अपने आप में बातचीत ही सॉल्यूशन है। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, ये हमारी नेशनल पॉलिसी है। ना हम किसी की लड़ाई में आएंगे, ना किसी को अपनी सो कॉल्ड लड़ाई में आने देंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत के बीच में किसी को नहीं डाल सकता। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि दोनों कंट्रीज जो बात कर ले, लेकिन अगेन उसमें इजराइल को शामिल नहीं किया गया। होपफुली जो नेक्स्ट ये लोग जा रहे हैं बात करने, उसमें इजराइल को भी शामिल किया जाए ताकि कुछ बेहतर रिजल्ट आ सके। बहुत शुक्रिया सर। इजराइल शामिल करना बड़ा मुश्किल है। इजराइल तो एक्चुअली आज शामिल हो गया, आज बात हो रही है ना लेबनान और इसके बीच में, रूबियो करा रहा है वॉशिंगटन में। ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि हिजबुल्लाह भी वहां से बोल रहा है कि मैं इस बातचीत को नहीं मानूंगा। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इजराइल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, और पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हम शुरू से कह रहे थे कि आपके यहाँ का जो मीडिएशन है वो बायस्ड है, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट वाला है। इसलिए हमारे लिए डाउट था कि आप क्या कर पाए। सर मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे दो बड़े लड़ रहे होते हैं ना, दो पड़ोसी लड़ रहे होते हैं या कोई लड़ाई हो रही होती है, उसमें बच्चों को कहते हैं कि तुम बाहर जाके खेलो, हम बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे अमेरिका और ईरान बात कर रहा है और इधर इजराइल को बाहर खेलने भेज दिया, और वो धड़ाधड़ जो है वो अपना अटैक किए जा रहा है। यहाँ पे कुछ मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि इतना ज्यादा सच मत बोला करो, प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं अगर एग्री कर जाऊंगा तो और ज्यादा बवंडर हो जाएगा। फिर मेरे सारे कोर्स स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि तुम आरजू काफी से एग्री कर जाते हो, बाकी पैनलिस्ट से एग्री नहीं करते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सच मत बोला करो, और बोला भी करो थोड़ा ढंग से बोलो। आप तो बिल्कुल कट्टर सच बोल देती हो। तो ये बात सही है अनफॉर्चुनेटली, बट पाकिस्तान विल नॉट अंडरस्टैंड।
As a mediator, as a so-called making convenient, you are not supposed to say जो कुछ आपने इजराइल के बारे में कहा। आपका काम था, आप अपना काम करते, आप दूसरों के कैरेक्टर को इवेलुएट नहीं कर सकते। इसलिए आप हर बार मुझे ऐसे बंदे को फोर्स कर देते हो कि अगर अगर पीस कराना आपका सो कॉल्ड फितरत में है तो मेरे को डेट बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7 जगह जो आपके डिस्प्यूट है उनके ऊपर क्यों ना डेट डाल दें। डालिए डेट। मैं तो कह रहा हूं इनवाइट करिए इंडिया को। इंडिया की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या अब हम क्या करें? आजू आदमी ने तो इनवाइट कर दिया हमें, अब मैं कैसे जाऊं? अब मेरा ना जाना इज अ प्रॉब्लम। मैं आपको एक कुछ चीज नया यहाँ करना बताऊं चाहिए। सर समटाइम्स आपको बताऊं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जगह पर हैं। वो समटाइम मैं उनसे बात कर रही थी तो मजाक में वो मुझे कहेंगे ऐसा करें, आप ये मोदी जी को कहें वो कर लेंगे, आप ये मोदी जी को कहें वो मान जाएंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? कहते नहीं नहीं आप कहें। मैं तो तो आपको कहूंगा आप मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ को हैंडल करिए। मोदी जी हमारे पास हैं और रहेंगे, और वो जनरली अपनी जनता की सुन लेते हैं, अपनी देश के लिए काम कर लेते हैं। लेकिन सर दूसरे देश की भी सुननी चाहिए उनको, और हमारे देश की भी सुना करें। और हमारे यहाँ से जरूरी नहीं कि हर कोई जो है वो गलत क्रिटिसाइज ही कर रहा हो, बहुत से लोग अच्छी बात भी करते हैं, तो उनको भी भारत में सुनना चाहिए बिल्कुल लोगों को। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार सर।